Hello everyone, today we are going to learn chapter number 7th, Journey to Johannesburg. And in this chapter, we will read a story about two children's journey to find their mother. So let's start. How would you feel if you had to face discrimination because of your race or any other identity traits? आप लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, ये काला है, ये गोरा है, ये जो है ना इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. जैसे बोलते हैं ये अमीर है, ये गरीब है, इसे बोलते हैं भेदभाव करना, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे पूछा है कि आपको कैसे लगेगा अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और किस चीज़ की वजह से, आपके कास्ट की वजह से या फिर आपके कुछ खासियत की या फिर कुछ कैरेक्टर्स की वजह से अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ा तो आपको कैसे फील होगा. डू यू थिंक all people should be treated equally irrespective of their race, religion, caste और creed? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सारे लोगों को एक जैसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए? मतलब हमें ये कंसिडर ही नहीं करना है कि वो कौन से रेस का है, कौन सी जाति का है, कौन से पंथ का है, उसका मजहब क्या है, उसका रिलीजन क्या है और उसके ट्रेट्स क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है. ये सारी चीज़ें हमको देखनी नहीं है और सब लोगों को कैसा करना है, एक जैसे ट्रीट करना है. क्या आप इसके एग्री है? क्या आप ऐसे सोचते हो? दिस इज़ एन excerpt from the book Journey to Johannesburg, which explores the times of apartheid in South Africa. एक बुक है जर्नी टू जोहान्सबर्ग, उसमें से ये लिया है पोर्शन थोड़ा सा. और इसमें क्या एक्सप्लोर किया है? द टाइम्स ऑफ अपार्थीड. अपार्थीड मतलब रंग भेद इन साउथ अफ्रीका. A 13-year-old girl named Naledi and her brother Tyro live with their little sister, their grandma and their aunt. तो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? एक है 13 ईयर्स की गर्ल है, नालेदी नाम है उसका, और उसका भाई है टायरो. वो किसके साथ रहते हैं? अब उनकी एक छोटी सिस्टर है और ग्रैंड माँ और उनकी आंट के साथ वो लोग रहते थे. द चिल्ड्रंस मदर लिव्स एंड वर्क्स इन जोहान्सबर्ग. और इन बच्चों की जो माँ है वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है जोहान्सबर्ग में और वो वहीं पे काम करती है. वन डे द चिल्ड्रन सेट ऑफ ऑन अ जर्नी टू फाइंड देयर मदर एंड ब्रिंग हर बैक. एक दिन बच्चों ने क्या फिक्स किया कि आज हम अब क्या करेंगे, जोहान्सबर्ग जाएंगे और अपनी मम्मा को वहाँ से वापस लेकर आएंगे. ऑन द वे, तो जब उन्होंने ये फिक्स किया तो उनको कौन मिला? देखो, ऑन द वे दे मीट अ वुमन नेम्ड ग्रेस. किससे मुलाकात हुई उनकी? एक लेडी से जिनका नाम था ग्रेस, हु वर्क्स इन द सेम नेबरहुड एज देयर मदर. और वो वहीं पे काम करती थी जैसे उनकी माँ काम करती थी जोहान्सबर्ग में, वहीं पे आसपास वो काम करती थी. इट इज़ अरेंज दैट ग्रेस वुड हेल्प द चिल्ड्रन मीट देयर मदर एट द जोहान्सबर्ग स्टेशन. तो उन लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट कर ली थी और फिक्स किया था कि वो क्या करेंगे, हाँ, कि वो जो ग्रेस है वो उन्हें हेल्प करेंगी और उसके हेल्प से बच्चे अपने माँ को कहाँ पर मिलेंगे? जोहान्सबर्ग स्टेशन. रीड ऑन टू नो व्हाट फॉलोज. अभी हमने देखना है, पढ़ना है और देखना है कि क्या ये बच्चा अपने माँ से मिल पाते हैं या फिर इनकी जर्नी में क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. It was rush hour when they got on the train to Soweto and the children clung on tightly to Grace. Rush hour मतलब क्या होता है? The time in the morning or evening when there is heavy traffic. जैसे आप देखो सुबह का टाइम जो होता है जैसे 9 बजे तक का, करेक्ट, तब हेवी ट्रैफिक होता है क्योंकि ऑफिस के लिए भीड़ रहती है, ऑफिस में जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे. तो ये जो है, और फिर इवनिंग का टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं, ऑफिस वाले लोग वापस आते हैं, वो कैसा रहता है? तब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए उनको क्या कहा है? रश आवर. तो ये इट वॉज रश आवर मतलब बहुत हेवी ट्रैफिक का टाइम था. दे गॉट ऑन द ट्रेन. वो ट्रेन पर चढ़े. कहाँ जा रही थी ट्रेन? टू सोवेतो. ये सोवेतो क्या है? द लार्जेस्ट ब्लैक अर्बन सेटलमेंट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जहाँ पे सेटलमेंट है एक, कौन लोग रहते हैं वहाँ पर? ब्लैक वाले, ठीक है. द लार्जेस्ट ब्लैक अर्बन सेटलमेंट. द चिल्ड्रन क्लंग ऑन टाइटली टू ग्रेस. क्लंग ऑन मतलब हेल्ड टाइटली. बच्चों ने क्या किया? टाइटली ग्रेस को पकड़ लिया. देयर वॉज नो सिटिंग स्पेस.
वहाँ पर बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी ट्रेन में। एंड इट फेल्ट एज इफ ऑल देयर ब्रेथ वॉज बीइंग स्क्विज आउट ऑफ देम। और इतनी भीड़ थी, ऐसे लग रहा था, कैसे लग रहा था उनको कि उनकी जान ही निकल जाएगी। मतलब सांस लेने के लिए भी ये नहीं था, पूरा पूरा भीड़ की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि उनको वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। ग्रोन अप बॉडीज मतलब बड़े वाले लोग, ग्रोन अप बॉडीज प्रेस इन फ्रॉम अबव एंड ऑल अराउंड देम। मतलब उनको इधर से उधर से सारे जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनको चारों तरफ से सब प्रेस कर दिया था। सम पीपल लाफ्ड, कोई हंस रहा था, सम पीपल सोर एंड अदर्स केप्ट साइलेंट एज द ट्रेन शुक एंड लर्ज ऑन इट्स वे। जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी हिली, लर्ज मतलब मूव फॉरवर्ड इन अ सडन, ठीक है, और ट्रेन एकदम से ट्रेन ने क्या किया, अपनी मूवमेंट, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो कुछ लोग हंसने लगे, कुछ साइलेंट थे। देन एट ई स्टेशन, हर स्टेशन पर क्या होता था देखो, द क्राउड हीव टूवर्ड द कैरेज डोर, पीपल अर्जेंटली पुशिंग देयर वे थ्रू। जिन लोगों को उतरना होता था वो क्या कहते, पूरी भीड़ की भीड़ कहाँ जाती थी, डोर के पास में। हीव्ड मतलब मूव विद ग्रेट इफर्ट्स। अभी इतनी भीड़ थी कि कोई हिल नहीं सकता था, तो इतनी भीड़ में से निकलना भी कितना मुश्किल होगा। तो क्या होता था, पूरा क्राउड जिनको नीचे उतारना है वो सारे के सारे दरवाजे के पास जाते थे। पीपल अर्जेंटली पुशिंग देयर वे थ्रू, इसमें भीड़ भाड़ से पुश, इसको पुश करना उसको पुश करते करते वो लोग रास्ता निकाल रहे थे। नलेडी एंड टायरो ट्राइड टू प्रेस बैकवर्ड टू स्टे क्लोज टू ग्रेस। और ये बच्चे क्या कर रहे थे, नालेदी और टायरो, वो बिल्कुल, उनको किसके साथ जाना था, ग्रेस के साथ। तो वो ग्रेस से एकदम क्लोज खड़े थे और वो ट्राई कर रहे थे कि वो भीड़ की वजह से इधर उधर ना जाए। ओके, देन नेक्स्ट पेज। But in sudden surge at one of the stations, they found themselves being carried forwards, hurling out onto the platform. लेकिन क्या हुआ, ये सारी भीड़ भाड़ तो शुरू रही थी। देन अ सडन सर्ज, सर्ज का मीनिंग होता है सडन फोर्सफुल फ्लो। मतलब इतने भीड़ भाड़ में एकदम से वो जो लोग हैं सारे के सारे, वो भीड़ ऐसी बाहर निकली। तो क्या हुआ, दे फाउंड देमसेल्व्स बीइंग कैरिड फॉरवर्ड्स हर्लिंग आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। क्या हुआ पता है, वो भीड़ के साथ साथ ये दोनों बच्चे भी कहाँ पर निकल कर आए, ट्रेन से बाहर निकल कर कहाँ पर आए वो लोग, प्लेटफॉर्म पर। हर्लिंग मतलब थ्रोइंग फोर्सफुली। दे डेस्परेटली ट्राई टू रीच बैक टू ओपन द डोर। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो फिर से जाए डोर के अंदर। ओके, डेस्परेटली मतलब शोइंग लिटिल होप। बट पैसेंजर्स वर स्टिल कमिंग आउट, लेकिन पैसेंजर तो अभी भी बाहर निकल रहे थे। Although the train was already beginning to move on, मतलब देखो, बल्कि क्या हुआ था, ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी, वो अपने रास्ते पे लग चुकी थी और तभी भी पैसेंजर्स बाहर निकल रहे थे। और ऐसे परिस्थिति में बच्चे तो अंदर घुस ही नहीं सकते थे। Then Naledi was just able to see Grace wedged inside. नालेदी सिर्फ इतना ही देख सकी कि ग्रेस कहीं पे क्या थी, वेज मतलब स्क्वीज इनटू अ लिमिटेड स्पेस, थोड़ी सी जगह में वो कैसे तो भी स्क्वीज होकर खड़ी थी। शी वॉज ट्राइंग टू गेट आउट, वो ट्राई कर रही थी बाहर निकल के लिए। बट द ट्रेन वॉज ऑन इट्स वे, लेकिन ट्रेन तो निकल चुकी थी। नालेदी एंड टायरो लुक्ड एट ईच अदर इन डिसमे, व्हाट नाउ। अभी ट्रेन तो निकल चुकी थी, तो नालेदी और टायरो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इन डिसमे, डिसमे मतलब होता है अ वरीड और सैड फीलिंग। मतलब अभी उन्होंने देखा कि व्हाट नाउ, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो ग्रेस के साथ जाना था, ग्रेस भी नहीं थी और ट्रेन भी निकल चुकी थी। देन एवरीवन वाज वॉकिंग टुवर्ड द स्टेयर्स। अब सारे लोग नीचे प्लेटफॉर्म पर जो भी उतरे होंगे वो कहाँ जा रहे थे, स्टेयर्स की तरफ। विच लेड टू अ ब्रिज, वो जो स्टेयर्स है वो कहाँ जा रही थी, एक ब्रिज की तरफ। ओवर द रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन के ऊपर था ब्रिज। सुन द प्लेटफॉर्म वुड बी एम्प्टी, और थोड़ी देर में क्या हुआ, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। एंड द गार्ड वुड सी देम, और वहाँ पे जो गार्ड्स रहते हैं वो उन्हें आप देख सकते थे। नो टिकट्स, नो मनी, नो आइडिया ऑफ हाउ दे कुड फाइंड ग्रेस। अभी देखो बच्चों के पास ना तो टिकट थी, ना तो पैसे थे, और ना ही कुछ आइडिया थी कि अभी वो ग्रेस को कैसे ढूंढ पाएंगे या फिर कैसे ढूंढ सकेंगे वो लोग।
दे वुड हैव टू वेट until शी केम बैक टू गेट them. अभी उनके पास एक ही रास्ता था कि उन्हें क्या करना था, उन्हें वहीं पर वेट करना था जब तक ग्रेस वापस आकर उन्हें नहीं ले जाती. एट देयर वॉज नो वेयर टू हाइड ऑन अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. लेट्स गो एंड लुक फ्रॉम द ब्रिज, नलेदी सजेस्टेड. तो नलेदी ने क्या कहा, ठहरो, क्यों, कि चलो हम चलते हैं और ब्रिज पर जाते हैं, वहाँ से देखते हैं. ओके. सडनली विदाउट एनी वार्निंग, और एकदम से क्या हुआ, विदाउट एनी वार्निंग मतलब कुछ वार्निंग नहीं मिली, कुछ नहीं. देयर वॉज अ कमोशन अप अहेड. वट इज़ कमोशन? अ स्टेट ऑफ नॉइसी कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट, मतलब एकदम से हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता, वैसे टाइप. 3 figures in uniform stood at the top of the stairs. पुलिस. क्या हुआ था, 3 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर खड़े थे. कहाँ पर? स्टेयर्स पर. सबसे ऊपर की जो सीढ़ी थी स्टेयर्स पर, वहाँ पर वो खड़े थे. People began turning around and coming rapidly back down. और जैसे ही लोगों ने देखा, लोग स्टेयर्स चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि ऊपर कौन है, पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, तो वो लोग पीछे मुड़ कर आ रहे थे. ठीक है, मतलब टर्न हो रहे थे पीछे और वापस आ रहे थे. और ये सारा कैसे कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी. सम बिगन रनिंग अलोंग द प्लेटफॉर्म टूवर्ड अ हाई बार्ड वायर फेंस एट द अदर एंड. और कुछ लोग तो क्या कर रहे थे, जल्दी से वापस आकर प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ रहे थे. और कहाँ जा रहे थे? फेंसिंग की तरफ, मतलब जहाँ पे वायर की फेंसिंग की थी उसकी तरफ वो लोग जा रहे थे. The runner leapt at the fence and scrambled over it. What is scramble? Move quickly using hand to. मतलब ये जो है ना भागने वाले लोग, ये भागकर उस फेंस की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर हाथ रखकर वहाँ पर जंप करके बाहर निकल रहे थे. Others jumped down to track, sprinted over the railway lines and clambered up to the opposite platform. ठीक है, अभी देखो कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग तो जहाँ पर वायर फेंसिंग थी उसके ऊपर से कूद कर चले गए, करें. और कुछ लोगों ने क्या किया, जंप किया. कहाँ पर? ट्रैक पर, जहाँ से रेलवे लाइन जाती है ना, वहीं पर रेलवे ट्रैक पर जंप किया. देन स्प्रिंटेड ओवर द रेलवे लाइन. व्हाट इज स्प्रिंटेड? स्प्रिंटेड मतलब रैन, और रेलवे लाइन पर वो लोग दौड़ने लगे. एंड क्लैम्बर्ड अप टू द अपोजिट प्लेटफॉर्म. उन्होंने क्या किया, जो अपोजिट प्लेटफॉर्म था वहाँ पर वो लोग चढ़ गए. क्लैम्बर्ड अप मतलब ऊपर चढ़े. ओके. देन the runners, wait a minute, yes, but just as they got there, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो लोग अपोजिट प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, more policemen appeared on that side. तो और पुलिसमैन आ गए वहाँ पर उस साइड में. Where can we go? Tyro urgently tugged at his sister's hand. टायरो ने क्या किया, अपने बहन का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना, अभी हमें कहाँ जाना है. We will have to slip past them, she whispered. तो नरेदी ने कहा धीरे से, उसे स्टेयर्स की तरफ खींचते हुए कहा कि हमें इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को यहाँ से जाने देना पड़ेगा. ओके. We will have to slip past them, she whispered, pulling him toward the stairs. Some people were feeling into pockets, other frantically searching through bags. Pass read. अभी देखो, जैसे ही पुलिसमैन ये लोग आए थे, ये पता है क्यों आए थे, ये देख रहे थे कि सब लोगों के पास टिकट है या नहीं है, उनके पास पास है या नहीं है. तो ये थी एक पास रेड. पास मतलब पता है आप लोगों को, टिकट होती है और एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिविंग यू द परमिशन फॉर समथिंग, मतलब आपको अगर ट्रैवल करना है उसके लिए पास मिलती है. रेड मतलब क्या होता है, अ सरप्राइज सर्च और चेकिंग बाय द पुलिस. तो ये सारा सरप्राइजिंग था सब लोगों के लिए. तो कुछ लोग पॉकेट्स में ढूंढ रहे थे. फ्रेंटिकली मतलब क्या होता है, इन अ क्विक और डिसऑर्गेनाइज वे, मतलब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अभी कहाँ पर पास ढूंढूँ, रोज रोज तो पास दिखानी पड़ती नहीं है, तो यहाँ ढूंढूँ या उधर ढूंढूँ. बैग में देख रहा था, कोई पैकेट में देख रहा था. अ मैन वॉज प्रोटेस्टिंग लाउडली डैट ही हैड लेफ्ट हिज पास एट होम. और एक आदमी था जो खड़ा होकर क्या बोल रहा था, वो इन सारी चीज़ों को विरोध कर रहा था. ओके, अपोज कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि वो अपने पास घर भूल कर आया है. ओके. इट वुड ओनली टेक 2 minutes टू गेट इट, और उसे वो लाने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे. द पुलिस कुड कम एंड सी एंड समवन कुड कॉल हिज चाइल्ड टू ब्रिंग इट. तो पुलिस वहाँ पर गए, उन्होंने देखा और किसी ने कहा कि अब उनके, और किसी ने ऐसा सजेस्ट किया कि क्या हुआ कि आपके बेटे के हाथों से वो पास मंगवा लो.
ही क्राइड आउट हिज एड्रेस। ठीक है, तो वो आदमी ने जोर जोर से अपना एड्रेस बताया, वंस ट्वाइस एंड देन स्लैप। तो पुलिसमैन ने क्या किया, उसे स्लैप किया, मतलब मारा। देन नेक्स्ट पेज। हाउ जो बैक बार्क द वाइट ऑफिसर इन चार्ज। और इन पुलिस, ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे ना, वहाँ पर जो इंचार्ज थे मेन, वो थे वाइट ऑफिसर। ठीक है, देखो यहाँ पे रंग भेद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो तीनों बच्चे, ये कैसे हैं, इनका कलर कैसा है, ब्लैक। और ये जो ऑफिसर है, ये कैसा है था, वाइट ऑफिसर। ठीक है, तो इसने क्या कहा, शट अप। हाउ जो बेक मतलब होता है शट अप, बार्क मतलब स्पोक एंग्रीली, उन्होंने गुस्से से कहा कि शट अप। His blue eyes stared coldly as a black policeman pushed the man against the wall. और वो उसकी आइज थी ब्लू कलर की, और वो गुस्से से देख रहा था एक ब्लैक पुलिसमैन की तरफ। जो ब्लैक पुलिसमैन क्या कर रहा था, उस आदमी को उसने ढकेल कर पीछे किया था और वॉल के अगेंस्ट खड़ा किया था। One at a time people were pulled forward to be checked. और क्या हुआ, वहाँ पर जो लोग थे ना, उनकी चेकिंग चालू थे, उन्हें उन्हें वो लोग एक एक करके सामने खींच रहे थे, उन्हें चेक कर रहे थे। व्हेन अ बॉय सेड दैट ही वाज़न्ट 8-16, तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि वो अभी तक 16 साल का नहीं हुआ था। द पुलिसमैन जस्ट एल दैट ही वॉज लायर, तो पुलिसमैन गुस्से से चिल्लाया कि वो क्या है, वो झूठ बोल रहा है। एंड अ लोफर, लोफर मतलब अ पर्सन हु वेस्ट हीज और हर टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग, मतलब ये काम धाम कुछ नहीं करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टायरो फेल्ट हिज हार्ट फ्रीज, और ये सारी चीज़ कर देख कर टायरो डर गया था। बट द बॉय डिडंट क्राई, लेकिन वो लड़का नहीं रोया। इंस्टेड हिज आईज सीम टू हैव फायर इन देम एज ही वॉज हैंडकफ। वो जो लड़का था ना, जिससे कहा था कि मैं 16 का नहीं हुआ हूँ, वो रोने नहीं लगा, पता है। जबकि उन लोगों ने क्या किया, पुलिसमैन ने उसे हथकड़ी पहना दी, ही वॉज हैंडकफ्ड, उसको हथकड़ी पहनाई दी थी, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो क्या कर रहा था, वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देख रहा था। अ वॉइस इन द क्राउड शाउटेड, वहाँ पर जो भी पीपल्स थे ना, वो जो क्राउड था वहाँ, उसमें से कोई तो भी चिल्लाया, शेम लॉकिंग अप चिल्ड्रन, मतलब ये क्या चीज़ है, आप बच्चों को भी लॉकअप में डाल रहे हो। एज द मटरिंग ग्रू ओल्डर, मटरिंग मतलब होता है स्पीकिंग इन लो वॉइस, धीरे धीरे से बात कर रहे थे सारे लोग। अ वुमन स्पॉटेड नलेदी एंड टायरो एंड स्क्रीम, एक जो वुमन थी, एक जो लेडी थी, उसे क्या दिखाई दिया, नलेदी एंड टायरो, और वो जोर से चिल्लाई, यू विल से दिस किड्स आर 16 नेक्स्ट, कि आप अभी ऐसे कहोगे कि ये जो चिल्ड्रन है ये क्या है, ये भी 16 ईयर के हैं। Then the white officer took a threatening step forwards. He looked murderous. और वो जो white officer है, उसने वो थोड़ा सा चलकर सामने की तरफ आया। इन threatening मतलब उसे डर लग रहा था उसको देखकर। He looked murderous मतलब वो बहुत गुस्से में था। Then glancing at the children, उसने बच्चों की तरफ देखा। He made a sign and his hand for them to go through, और उसने हाथ से उनको बताया कि तुम जा सकते हो। Then we can't stay on the bridge while the police are here, panted Naledi when they had got past. जब वो वहाँ से निकल गए, पुलिसमैन के सामने से वहाँ से जब वो निकल गए, तब नरेदी ने क्या कहा, पैंटेड मतलब क्या होता है, पैंटेड मतलब ब्रीथ क्विकली विद द माउथ ओपन। उसने कहा कि हम लोग जब तक ये पुलिस यहाँ पर है, तब तक हम लोग यहाँ पर ब्रिज पर नहीं रह सकते। फ्रॉम द ब्रिज दे कुड सी द रोड आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, फिर वो बच्चे कहाँ पर थे, ब्रिज पर खड़े, और वहाँ से वो लोग देख सकते थे नीचे रेलवे स्टेशन के बाजू में जो रोड जाता था वो। नेक्स्ट टू अ लार्ज वैन वेर मोर पुलिस, और उन्होंने वहाँ से क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी वैन खड़ी थी, उसके पास बहुत सारे पुलिस खड़े थे। एन ओल्ड वुमन वॉज बींग पुश्ड इन साइड द वैन, और एक बूढ़ी औरत को क्या किया था इन पुलिस वाले लोगों ने, उसको वैन में अंदर पुश किया था। टायरो लुक्ड बैक एट द पीपल इन हैंडकफ्स ऑन द ब्रिज, और टायरो पीछे मुड़कर देखने लगा उन लोगों को जिनको अरेस्ट किया हुआ था, उनको हथकड़ी पहनाई हुई थी। वाई डोंट वी रन एंड कॉल द चाइल्ड टू ब्रिंग हिज फादर्स पास,
वी हर्ड द एड्रेस सो वी कैन फाइंड इट। तो टायरो ने क्या कहा नलेदी को कि हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि उस जो आदमी को पकड़ा था ना, वो जिसने कहा था कि मैं पास भूल कर आया हूँ, तो हम ऐसा करेंगे कि उसके घर पर जाएंगे और उस बच्चे को बोलेंगे कि तुम अपने पापा के पास लेकर आ जाओ, क्योंकि हम लोगों ने तो एड्रेस सुना ही है, तो हमें वो एड्रेस आराम से मिल जाएगा। लेट्स हरी देन, अग्रीड नलेदी। तो नलेदी भी उसमें अग्री हो गई, उसने कहा कि ठीक है चलो फिर जल्दी से। वंस पास द पुलिस वैन, एक बार क्या हुआ, वहाँ से उनके पास एक पुलिस वैन पास हुई। दे आस्क अ लेडी सेलिंग एप्पल्स एट द रोड साइड टू पॉइंट आउट द वे। जैसे ही वो पुलिस की वैन उनके पास से गुजरी, उसके बाद उन्होंने कहा क्या किया, वहाँ पर एक लेडी थी जो एप्पल बेच रही थी रोड साइड पर, तो उन्होंने उनको वो रोड पूछा, मतलब वो एड्रेस पूछा। द चिल्ड्रन वीव्ड इन एंड आउट ऑफ पीपल एज दे रैन अलॉन्ग द स्टोनी रोड। अब बच्चे क्या कर रहे थे, उस रोड की तरफ जा रहे थे, उस एड्रेस की तरफ। तो दे वीव्ड इन मतलब वो भीड़ में घुस रहे थे, निकल रहे थे, घुस रहे थे, निकल रहे थे। एज दे रैन अलॉन्ग द स्टोनी रोड, जो स्टोन से बना हुआ था रोड, वहाँ पर दौड़ते दौड़ते। बीइंग रोज ऑफ ग्रे ब्लॉक हाउसेस ऑल लुकिंग एग्जैक्टली अलाइक। और रोड के दोनों साइड में कौन से कलर के घर थे, ग्रे ब्लॉक हाउसेस थे, एकदम सेम टू सेम। नो ग्रेट लीफी ट्रीज हियर, वहाँ पर एक भी ऐसा मतलब वहाँ पर ट्रीज दिख ही नहीं रहे थे। ओनली ग्रे स्मोक सेटलिंग एवरीवेयर, सारी जगह पे स्टोन दिख रहे थे, वहाँ पे ब्लॉक हाउसेस दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्री नहीं दिख रहा था। when they reach when they reached the right house, जब वो उनको जिस एड्रेस पर पहुंचना था, जब वो उस घर में पहुंच गए तो क्या हुआ, दे फाउंड अ बॉय स्ट्रगलिंग विद अ हेवी टब। उन्होंने देखा कि वो बॉय क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था एक हेवी टब के साथ। As soon as he understood their message, जैसे ही वो बच्चे ने उन्होंने जो बताया वो मैसेज उसके समझ में आया, he dashed into the house, वो जल्दी से घर में गया। and a minute later came rushing out with a book in his hand, और एक ही मिनट में वो जल्दी से वापस आया और उसके हाथ में एक बुक था, वो थी पास उसके पापा की। All three raced black down the road, but just as they came in sight of the station, there was a big police van pulling off. अब ये तीनों के तीनों भी बच्चे हैं, all three race black, ठीक है, तीनों भी बच्चे, ये तीनों के तीनों ही बच्चे जैसे वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा, रेलवे स्टेशन की तरफ आए और उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ी सी वैन थी और वो क्या हो रही थी, वो वहाँ से निकल रही थी। द बॉय शाउटेड, और वो जो लड़का है ना, वो जो पास लेकर आया था, वो जोर से चिल्लाया। एट इट एज इट स्पेड पास देम कैरिंग अवे हिज फादर, क्योंकि उसी वैन में उसके पापा थे, इसलिए वो जोर से चिल्लाया, उसके पीछे गया। ही फ्लंग द पास डाउन, उसने पास नीचे फेंक दी और क्या किया, पिक अप अ स्टोन, उसने नीचे से एक स्टोन उठाया एंड लेट इट फ्लाई एट द वैन, और वैन के ऊपर दे मारा। द वैन स्वंग राउंड द कॉर्नर, लेकिन तभी क्या हो रही थी, तभी वैन कॉर्नर से मुड़ गई। द स्टोन जस्ट ग्रेजिंग द मड गार्ड, व्हाट इज़ ग्रेजिंग मतलब टचिंग, मतलब वो जो स्टोन है वो ज़ोर से नहीं लगा था, सिर्फ कार की मड गार्ड को, जो वैन है वैन की मड गार्ड को वो जस्ट टच हुआ था। व्हाट इज़ मड गार्ड, अ फ्लैप बिहाइंड अ टायर ऑफ व्हीकल दैट प्रिवेंट मड और वाटर फ्रॉम स्प्लैशिंग। देन नेक्स्ट पेज, आई विल बर्न दिस वन डे, उस बच्चे ने देखो क्या कहा कि एक दिन मैं इसे जला दूंगा। स्टॉर्म द बॉय पिकिंग अप हिज फादर्स पास, उसने अपने पापा के पास उठाते उठाए कहा कि आई विल बर्न दिस वन डे, मैं एक दिन इसे जला दूंगा। हाउ कैन आवर पेरेंट्स पुट अप विथ इट, कि अब हमारे पेरेंट्स कहते कैसे इस सारी चीज़ों के साथ रहते हैं। देर वॉज फ्यूरी इन हिज वॉइस, मतलब उसका जो आवाज़ था ना उसमें बहुत गुस्सा चीड़ भरी हुई थी। देन इट बिकम जेंटलर, फिर वो धीरे धीरे शांत हुआ, जेंटल तरीके से बात करने लगा। थैंक्स एनी वे फॉर ट्राइंग, आई मस्ट गो एंड टेल माई मदर नाउ, उस बच्चे ने कहा, किससे कहा, टायरो और नलेदी से, कि थैंक यू, आप लोगों ने कम से कम ट्राई तो किया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा और मुझे अपने मदर को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। द चिल्ड्रन स्टूड साइलेंटली वॉचिंग एज ही वॉक्ड बैक होम, फिर वो अपने घर निकल गया। तो ये जो है नलेदी और टायरो बेचारे चुपचाप साइलेंटली वहाँ पर खड़े थे और वो देख रहे थे उसे अपने घर वापस जाते हुए। नलेदी, टायरो started, they looked around to find from where the voice was coming. एकदम से उन्हें क्या सुनाई दिया,
नलेदी, टायरो, किसकी आवाज़ थी ये, देखते हैं हम लोग। तो वो लोग एकदम से हक्का बक्का होकर देखने लगे, चौंक गए वो लोग कि हमारा हमारा नाम कौन ले रहा है। और वो एक दूसरे से देखने लगे, मतलब वो इधर उधर देखने लगे, टू फाइंड फ्रॉम वेयर द वॉइस वॉज कमिंग। और क्या, क्यों देख रहे थे वो ऐसे, वो ढूंढ रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही थी ये। इट साउंडेड क्वाइट फार ऑफ, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से आ रही थी। लुकिंग अप टुवर्ड द रेलवे ब्रिज, जैसे ही उन्होंने रेलवे ब्रिज की तरफ देखा ऊपर, दे सॉ ग्रेस वेविंग, और उन्हें कौन देखी, ग्रेस, जो वेविंग कर रही थी। वेविंग मतलब उनको हाथ हिलाकर हाई कर रही थी। क्विकली दे रैन बैक टू द स्टेशन, जल्दी से बच्चे दौड़ते हुए कहाँ पर पहुँचे, स्टेशन पर। ग्रेस केम डाउन विद their टिकट्स टू गेट them थ्रू। इट वॉज अ रिलीफ टू बी विथ हर अगेन। ग्रेस आई थी वहाँ पर, ठीक है, ग्रेस नीचे आई और उसके साथ उसके पास क्या थे, उसके पास टिकट्स थे बच्चों के लिए। इट वॉज अ रिलीफ टू बी विथ हर अगेन। अभी देखो बच्चे दोनों ही वहाँ प्लेटफॉर्म थे, ठीक है, तो उन्हें कैसे लगा होगा। और अभी लेकिन वो लोग रिलैक्स हो चुके थे, उन्हें बहुत रिलीफ, बहुत अच्छा लगा कि वो लोग फिर से अभी किसके साथ में थे, ग्रेस के साथ में। दिस टाइम आई एम रियली गोइंग टू होल्ड ऑन टू यू, शी टोल्ड देम। और ग्रेस ने क्या कहा कि अभी इस बार तो मैं बिल्कुल तुम दोनों को ऐसे पकड़ के रखूंगी। टेकिंग ईच फर्मली बाय द हैंड, उसने दोनों तरफ से एक हाथ में नलेदी को लिया और एक हाथ में टायरो को, और कहा कि अभी इस टाइम तो मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे पकड़ के रखूंगी। डू यू नो वॉट हैपन टू अस, टायरो वॉज एंशियस टू टेल ग्रेस ऑल। और फिर टायरो जो था उसे ये सारी चीज़ें बतानी थी ग्रेस को कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। और वो बेचारा थोड़ा सा चिंता में भी था, तो उसने चिंताग्रस्त इससे कहा ग्रेस से कि क्या आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें ग्रेस को बतानी थी।